भारतीय बहिष्कृत समाज सेवक संगठन की ओर से रत्नागिरी जिले के खेड और चिपलुन तहसीलों से रत्नागिरी जिला बहिष्कृत परिषद का दूसरा अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में चिपलुन में शनिवार दिनांक 13 अप्रैल 1929 के दिन शाम 4:30 बजे हुआ था। इस अधिवेशन के लिए जो विशाल पंडाल खड़ा किया गया था वह बेलों और पताकाओं से सजाया गया था। वहां का प्रबंध इतने बेहतर ढंग से किया गया था कि स्पृश्य कहलाने वालों को भी आश्चर्य महसूस हुआ। इस परिषद के लिए खासकर मुंबई से समता पत्र के संपादक श्री देवराव नाइक, श्री S.N. शिवतरकर, द वी प्रधान, शम शाह गुप्ते, भा र कद्रेका आदि लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ आए हुए थे। करहाट से सब लोग जब चिपलुन आ रहे थे तब रास्ते में पड़ने वाले अड्रे गांव में अस्पृश्य लोगों की ओर से छोटा सा पान सुपारी का कार्यक्रम हुआ। चिपलुन में अध्यक्ष और मुंबई से आए मेहमानों की व्यवस्था सरकारी डाक बंगले में की गई थी। शनिवार के दिन अधिवेशन की शुरुआत में मंडप में करीब 8,000 लोग उपस्थित थे। शहर निवासी अन्य समाज के कई मान्यवर लोग भी उपस्थित हुए थे। उनमें खान साहेब देसाई, श्री साठे, श्री विनायकराव बर्वे वकील, स्थानीय म्यूनिसिपालिटी के अध्यक्ष श्री खातू, श्री राजाध्यक्ष श्याम कवि, ओम स्वामी, बैंड के पिता पुत्र आदि लोग दिखाई दे रहे थे। सभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसके बाद परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री रिगजी के भाषण के पश्चात जब अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भाषण देने के लिए खड़े हुए तो वातावरण तालियों से गूंज उठा। जब उनका भाषण शुरू हुआ स्पृश्य और अस्पृश्य सभी बड़ी उत्कंठा से उनका भाषण सुनने लगे। डॉक्टर बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा, आज मैं जो भी कुछ अपने बंधुओं को सुनाने जा रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है। मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन आप लोगों से मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसमें मेरा कुछ नहीं है। 2 साल पहले समाज के भाइयों के सामने मैंने जो कुछ कहा था वही संदेश आज फिर दोहरा रहा हूं। मेरे संदेश के भीतर का उद्देश्य समाज ने स्वीकृत किया है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी मेरे अकेले की ना होकर आप सभी लोग उस जवाबदेही से बंधे हुए हैं। आज का संदेशा अपनी जाति का है, इसलिए एक विचार होकर आम सहमति से और जिम्मेदारी से मान्य किया गया संदेश आप सभी को स्वीकार होगा, ऐसी मुझे भरपूर आशा है। यह जाति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया हुआ संदेश सभी को पूर्ण रूप से बंधनकारी है। यह संदेश इस तरह का है कि आज के इस अवसर पर हम क्या कर रहे हैं और यहाँ किस उद्देश्य को हल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज के संदेश की जिम्मेदारी कौन सी है, इस पर विचार विमर्श करना आवश्यक है। अखिल हिंदू समाज ने वंश परंपरा से अपने समाज पर जिन म्लेच्छ रीति रिवाजों को जबरन थोपा है, उन्हें ठोकर लगाकर फेंक देना ही आज के संदेश का मुख्य उद्देश्य है। समग्रता से, सम्यक दृष्टि से विचार करने पर मेरे संदेश को बहुत अधिक महत्व है। इस भारत देश में बेहद गंदे जो काम हैं, जिन्होंने गंदगी फैलाई है उसे वे स्वयं ना करते हुए और वह कार्य व्यक्ति मात्र की खुशी इच्छा पर करने के विकल्प ना रखकर उन गंदे कामों को करने हेतु जबरन हमें करने हेतु बाध्य किया गया है, उन कामों को हम पर जबरन थोपा गया है और इसी बाध्यता और जबरदस्ती का मैं विरोध करता हूँ। वंश परंपरागत जबरदस्ती का मैं विरोधक हूँ। इस तरह के परिवेश में, माहौल में यदि कोई व्यक्ति योग्यता हासिल कर चाहे कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ले, उन्नति के ऊंचे शिखर पर कितना भी ऊपर क्यों ना चढ़ ले, किंतु उस व्यक्ति पर लगा गंदगी का, अस्पृश्यता का, हीनता का ठप्पा खत्म नहीं हो पाता। हीनता की इस दब्बू मानसिकता ने शरीर के कण कण में अपनी पैठ बना ली है, इसलिए जब तक यह हीन भावना नष्ट नहीं हो जाती तब तक स्वाभिमान जागृत होना असंभव है। जन्म के आधार पर व्यवहार, यही तेरा धर्म है और उसका पालन निष्ठा से करें, यह उपदेश चमार, भंगी, महार, मांग आदि अस्पृश्यों को दिया जा रहा है। इस तरह के प्रतिकूल परिवेश में अस्पृश्य समाज में जुझारू, हिम्मत वाला, बुलंद विचारों वाला युग प्रवर्तक महापुरुष का निर्माण होना असंभव है। ब्राह्मण आदि स्पृश्य जाति में जन्मा हुआ बच्चा मुंसिफ, मामलेदार, वकील आदि कैसे बन जाते हैं? मराठा समाज के बच्चे पुलिस और पुलिस अधिकारी के पद पर कैसे पहुंच जाते हैं? और उनकी तुलना में अस्पृश्य समाज के बच्चे युवा इस तरह हीन, दीन, मरियल, अशिक्षित, अयोग्य क्यों बन जाते हैं? अस्पृश्य और स्पृश्य बच्चों की उन्नति में यह भेद, यह अंतर किस वजह से हुआ है? इन सब गंभीर प्रश्नों का उत्तर एक ही है और वह है सामाजिक माहौल, समाज का परिवेश। गंदगी भरे परिवेश और माहौल का असर, संस्कार अस्पृश्यों के बच्चों पर लगातार होने के कारण उन्हें गुलाम मानसिकता की दीक्षा उन्हें अनायास प्राप्त हो चुकी है। और यह परिवेश खुशी खुशी किया हुआ सौदा नहीं है। इसीलिए गुलामी का यह चलन नष्ट करना, खत्म करना हमारा परम कर्तव्य है।
और इस गुलामी को, इस घिनौने परिवेश को खत्म करने हेतु इसे स्वीकृत करने वाले रीति रिवाजों को ठोकर मार उसे निकालकर बाहर फेंकना यद्यपि आर्थिक दृष्टि से अहितकारी और बड़ा नुकसानदेह होगा और अपने समाज के उदर निर्वाह पर बाधा पहुंचेगी, किंतु मेरे विचार में इस मुद्दे को लेकर हमारे सुधार और प्रगति की राह में वरिष्ठ उच्च कहा जाने वाला समाज हमारे नासमझ लोगों को भ्रमित कर और उन्हें भड़काकर षड्यंत्र रच रहे हैं। उनसे मेरा सवाल है कि वैश्या के शान शौकत भरे जीवन यापन की राह और किसी गृहस्थाश्रमी नारी के स्वाभिमानी धरोहर का निर्वाह कर दिन भर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन का मार्ग चुनती है। शान शौकत में लिप्त वैश्या का जीवन और गृहस्थाश्रमी सदाचारी महिला का जीवन, इन दोनों में बहुत अंतर है, समान कुछ भी नहीं। वैश्या के जीने का ढंग शान शौकत भरा किंतु घिनौना होता है। इस बात पर क्या कभी किसी ने गंभीरता से सोच विचार किया है? यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो स्वाभिमान शून्य जीवन, इज्जत त्याग कर किया जाने वाला कार्य नामर्दता का सूचक संकेत होता है। जीवन के लिए स्वाभिमानी चेतना प्रज्वलित रखें। अपनी आर्थिक हानि होने पर भी हमें अपने बुनियादी कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। सुख या लोकप्रियता सहजता से प्राप्त नहीं होती। छिन्नी हथौड़े के घाव सहे बिना पत्थर से ईश्वर की मूर्ति बन नहीं पाती। ठीक यही बात इंसान के संसार और व्यवहार पर लागू होती है। हम अपने कर्तव्यों का योग्य निर्वाह करने में जुटे होने पर तथाकथित उच्च कहे जाने वाले लोग हम पर बिना वजह अन्याय अत्याचार करते हैं, यह बात सच है। हमें मानसिक शारीरिक पीड़ा से गुजरना होगा। हमारा अत्यधिक शोषण किया जाएगा, हमें छला जाएगा, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। किंतु हमें अपनी उन्नति के कार्य में आने वाली बाधाओं को सहना ही होगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि इस खेती जमींदारी पद्धति के कारणों से हमसे अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि खेती के संबंध में योग्य व्यवस्था मैं जल्द ही करने जा रहा हूं, किंतु किसी एक बाधा का निपटारा ना होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे निठल्ला बैठे रहने से समस्या हल नहीं होगी। इसीलिए आलस त्याग कर और निडर होकर कार्य करते रहना जरूरी है। सिर्फ खेती जमींदारी पद्धति द्वारा होने वाला शोषण भर समाप्त होने से समस्या का समाधान होना असंभव है। तथाकथित उच्च वर्ग के लोग गांव भर के गुंडे इकट्ठा कर आप लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, तुम्हें डराएंगे धमकाएंगे, उसका समाधान कैसे होगा? गांव के सार्वजनिक कुओं से समता के अधिकार से पानी निकालकर उसका इस्तेमाल करना आपकी हिम्मत हौसले पर निर्भर है। आप लोगों के न्याय अधिकारों को प्रस्थापित करते समय उच्च वर्ग के लोगों के डराने धमकाने पर यदि आप डर कर अपने कर्तव्य पालन से पीछे हट गए तो समझो तुम्हारे हाथों से कुछ भी होना संभव नहीं। आपकी प्रगति सुधार के लिए यदि मैंने इस कोंकण अंचल में पैर रखने की हिम्मत की तो मुझे बंदूक की गोली से भून दिया जाएगा। इस तरह के धमकी भरे पत्र मुझे मिले हैं। इन धमकियों से यदि मैं भयभीत होकर घर बैठ गया तो आज आप लोगों के सामने मैं गर्दन ऊंची कर सीना तान कर खड़ा ही ना हो पाता, किंतु केवल तुम्हारी वजह से मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं है। कोंकण अंचल सारी दुनिया में भिखारी है, यह बात मैं भली भांति जानता हूँ। यह अंचल बौद्धिकता से संपन्न किंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। खोत ब्राह्मण और मराठा आदि लोगों को भी इस कोंकण अंचल में सुख का लाभ होना असंभव है। व्यापार उद्योग की और यदि हम ध्यान दें तो इस आपदा से हमें छुटकारा मिल सकता है। खोत जमींदारों के अत्याचारों से जिन्हें मुक्त होना है उन्हें मैं सिंध और इंदौर जैसे प्रांत में खेती करने के लिए खेती की जमीन उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करूंगा। जीवनयापन और आर्थिक तंगी की समस्या को हल करने के लिए अफ्रीका आदि देशों में जाकर वहां व्यापार कर धनवान बने मुसलमानों का उदाहरण अपनी नजरों के दृष्टि के सामने रखें। अपना गांव, अपने पुरखों की जगह, अपना अंचल को छोड़ कहीं दूसरी जगह जा बसने के विचार मात्र से ही मन को बेहद पीड़ा होती है, किंतु अपनी सामाजिक हैसियत में बढ़ोतरी करने के लिए इस मार्ग को स्वीकार आप लोगों ने अवश्य ही करना चाहिए। मृत पशु का मांस खाना, अमंगल कार्य को करना आदि बातों को दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ इच्छा शक्ति से छोड़ना होगा, उसे नकारना होगा। मेरे आज के इस संदेश में निहित बातों पर आप गंभीरता से गौर करें और आज ही स्वाभिमान और इज्जत के साथ जीने का संकल्प लेकर और उज्जवल जीवन जीने की कसम खाकर प्रत्यक्ष रूप से कार्य में जुट जाएं। आज के इस नवयुग में कोई भी गुलाम नहीं है, यह बात ध्यान में रखें।